भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुले हैं। और मुझे कल रात को यहाँ आना था, मौसम खराब हो गया, मैं यहाँ रुद्रप्रयाग तक पहुँचा, वापस जाना पड़ा मुझे। और पूरी रात बारिश होती रही और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के अवसर पर पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, बापू की कथा के शुभारंभ अवसर पर वहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन भगवान बद्री विशाल की भी कृपा हुई, बापू का आशीर्वाद भी है और राम जी और हनुमान जी की कृपा से आप सबके साथ में भी यहाँ पर मुझे भी पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन गाथा कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक आत्मिक चेतना जागृत करने का एक ये माध्यम है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम अनेक चुनौतियों को और अनेक जो विघ्न बाधाएं होती हैं उसको पार करते हुए यहाँ पर हो रहा है। यह आयोजन हमारी आत्मा को भी शुद्ध करने का, शोधन करने का, हमारे जीवन मूल्यों को पुनः जागृत करने का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जो जीवन जो उनका जीवन है, उनके आदर्शों को आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर है। और जब हम भगवान श्री राम के आदर्शों को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में भी करुणा होनी चाहिए, हमारे जीवन में भी धर्म की आस्था होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, सेवा भक्ति होनी चाहिए। और पूज्य बापू की अमृत वाणी द्वारा हमें अपने जीवन को और राममय बनाने का संदेश प्राप्त होगा, हमारा सबका मार्गदर्शन होगा। हमें जीवन में किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से धर्म का पालन करना है, ये पूज्य बापू की कथा से बहुत हमारे को पाते ही मिलेगा। और पूज्य बापू को हमने श्री राम मंदिर आंदोलन से करीब से जाना। मैं आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे पता चला कि आपको हिमालय से भी बहुत प्रेम है और यहाँ के जो देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवों का वास है, इसलिए आप हिमालय में कथा करने प्रत्येक वर्ष आते हैं, वर्षों से आते रहे हैं। मैं डोल आश्रम में देखा, हरिद्वार में देखा, मसूरी में देखा, अनेक स्थानों पर। इस बार नंदप्रयाग में आगे पूज्य बापू का भगवान राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से विष्णु प्रयाग में। और हम तो चाहते हैं पूज्य बापू कि आप वर्षों वर्षों तक जो है इसी प्रकार हम सबको अपना जो है कथा सुनने का अवसर देते हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से गौर परिवार को भी साधुवाद देता हूँ। हमको हमने क्योंकि आज मुझे 10 बजे यहाँ पहुँचना था, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गया। वहाँ बद्रीनाथ जी में मौसम खराब होने लगा, तो मुझे लगा कि मैं अगर वहाँ से नहीं निकलूंगा तो मौसम पैक हो जाएगा, तो मैं वहाँ से फ्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा बापू के सानिध्य में मैं पहले चला जाता हूँ। और मुझे गौर बहन जी मिली, बड़ा अच्छा लगा। और सच में आपका ये आयोजन मुझे तो लगता है कि शुरू होने से पहले ही सफल हो गया। आपके आंखों में मैंने जो अश्रु धारा देखी, सच में मुझे एक अलग भाव दिखाई दिया। और इस आयोजन के निमित्त बनकर इस देवस्थल को श्री राम कथा की ऊर्जा से आपने आलोकित किया है। हृदय से कहूँ तो ऐसे आयोजन किसी परिवार या संस्था के नहीं, बल्कि पूरी मानवता के इस साझी विरासत है। आज का दिन और भी विशेष है, और क्योंकि आज कपाट भी खुले हैं, ये केवल एक सहयोग नहीं बल्कि एक ईश्वरीय संकेत है। भक्ति और नीति के द्वार आज एक साथ खुल रहे हैं। जहाँ यहाँ बापू की कथा प्रारंभ हो रही है, वहाँ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम की और बाबा बद्री विशाल हमारे एक ही आदर्श के दो रूप हैं। भगवान मर्यादा है तो भगवान बद्री विशाल पालक हैं। और जब कथा श्रवण और कपटों का उद्घाटन एक दिन हो रहा है तो समझिए कि ईश्वर स्वयं हमसे मिलने आ रहे हैं, स्वयं हमको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई बहनों, आज जब हम राष्ट्र और धर्म की बात करते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्मरण स्वाभाविक है। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं
अपने उत्तराखंड की बात करता हूँ। यहाँ पर बाबा केदार के स्थल पर, उनके धाम पर जिस प्रकार की 13 में आपदा आई थी, उसके बाद वो पूरा स्थल पूरा तहस नहस हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। और भगवान भी अपने भक्त को ही मौका देते हैं। और 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्हीं के हाथों से उस बाबा के धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम जो है आगे बढ़ा है। और आज एक शानदार भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। और आप लोग यहाँ से कथा के बाद या जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप बद्री विशाल के दर्शन करने जाएंगे, वहां देखेंगे तो वहां पर भी मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। आपको बद्रीश नगरी भी नए स्वरूप में दिखाई देगी है। महाकाल लोक बन गया, काशी में काशी का जो है हमारा पूरा कॉरिडोर बन गया, भव्य काशी दिव्य काशी बन गई। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया। ऐसे अनेक काम जो आज संस्कृत विरासत को सुरक्षित एवं संवर्धित करने का काम निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उत्तराखंड के अंदर भी अनेक ऐसे काम हुए हैं। आज थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बात कहना जरूर चाहिए कि पहले जो लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने आते थे, उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब आप ऋषिकेश से बद्री विशाल के प्रांगण में कब पहुंच गए उनके दरबार में, कई बार पता ही नहीं लगता है। इतना शानदार हो गया। ऐसे अनेक काम, और आने वाले समय में हेमकुंड साहब जाना और केदारनाथ भी जाना ये बहुत आसान हो जाएगा। जो हमारे वृद्ध लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, यात्रा कई घंटों की हो जाती है। कई चुनौतियां, परेशानियां, हालांकि चारधाम यात्रा